आज आइए हम इस बात को समझे कि जिस दुनिया में माता नहीं होती वहां जीवन का अस्तित्व नहीं होता। आइए हम होशे अध्याय 4 आयत 1 देखें। हे इज़राइलियों, यहोवा का वचन सुनो। इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। इस देश में ना तो कुछ सच्चाई है, ना कुछ करुणा और ना कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। क्या हम ऐसे युग में नहीं हैं जहां बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं, फिर भी इस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, लोगों को परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं है। तब आइए हम देखें कि बाइबल में कहां हम माता परमेश्वर के अस्तित्व को खोज सकते हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 1 देखें। रोमियो अध्याय 1 आयत 19। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। परमेश्वर ने अपना ज्ञान हमें सृष्टि की हुई वस्तुओं से दिया है। कहा गया है कि परमेश्वर ने इसे अस्पष्ट रूप से नहीं लेकिन स्पष्टता से दिखाया। आइए दोबारा आयत 20 देखें। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। कैसे देखने में आते हैं? उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। तब जब आप परमेश्वर की सारी सृष्टियों को देखते हैं तो माता पिताएं है ना? आकाश के पक्षियों, समुद्र की मछलियां, भूमि पर के सब प्रकार के पशु और यहां तक कि हम मानव जाति भी, हर कोई किससे जीवन पाता है? सारी सृष्टि अपनी माताओं से जीवन पाती है। कहा जाता है कि माताएं बिना संतानों के लिए जीवन विरासत में पाने का दूसरा कोई तरीका या प्रणाली नहीं है। इसके द्वारा क्या हम यह नहीं समझ सकते कि माताओं के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता? परमेश्वर की रची हुई दुनिया में माताओं के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। परमेश्वर ने इस तरह अद्भुत रूप से सारी वस्तुओं को अपने हाथों से बनाया। पौधों की दुनिया में और यहां तक कि मानव दुनिया में भी जहां कहीं जीवन का अस्तित्व है, क्या वहां माताएं नहीं? क्या ऐसी जगह है जहां किसी माता के बिना जीवन का अस्तित्व हो सकता है? तब हम में इस बात को जानने की बुद्धि होनी चाहिए कि स्वर्ग के अनंत राज्य में भी माता परमेश्वर होनी चाहिए, जिनमें अनंत जीवन है। आइए हम उत्पत्ति में इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। इस पल भी हर जीवन की सृष्टि कौन कर रहा है? परमेश्वर। जीवन की सृष्टि परमेश्वर कैसे करते हैं? सारी वस्तुओं में परमेश्वर केवल पिताओं की ही नहीं लेकिन माताओं की भी सृष्टि करते हैं। आइए हम आयत 26 के साथ जारी रखें। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने नर को परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया और नारी को भी परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार ही बनाया। बाइबल हमें स्पष्टता से सिखाती है कि नर स्वरूप का पिता परमेश्वर
और साथ ही नारी स्वरूप की माता परमेश्वर भी है। परमेश्वर हमें बाइबल की हर एक आयत और अध्याय के जरिए बहुत से विषयों की शिक्षा देते हैं। उनमें से आइए हम यह जानें कि परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध है या नहीं। मत्ती अध्याय 6 आयत 8, इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहाँ यीशु ने अपनी प्रार्थना के जरिए यह सिखाया कि परमेश्वर हमारे पिता है। यह तथ्य कि परमेश्वर हमारे पिता है, यह दिखाता है कि और किसको होना चाहिए? माता परमेश्वर का अस्तित्व भी होना चाहिए। क्या हमें बाइबल में देखना नहीं चाहिए कि माता परमेश्वर है या नहीं? आइए हम गलातियों अध्याय 4 आयत 26 देखें। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी कौन है? वह हमारी माता है। इस आयत में स्वर्ग को ऊपर के रूप में व्यक्त किया गया है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। बाइबल हमें इस तरह सिखाती है। अब हम सबों को केवल पिता परमेश्वर पर ही नहीं, लेकिन माता परमेश्वर पर भी विश्वास करते हुए विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए। जो माता परमेश्वर पर विश्वास करने में विफल होते हैं, उनके लिए कुछ जीवन नहीं है। आज हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि जहां माता नहीं वहां जीवन नहीं। आइए हम एक और बार अपने हृदय पर इस बात को उत्कीर्ण करें कि जहां माता नहीं वहां जीवन का अस्तित्व कभी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि शब्द जीवन का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। मुझे आशा है कि सियोन के परिवार के हमारे सभी सदस्य इस बात को समझने में सहायता करते हुए कि हमारे पास माता परमेश्वर है और वह स्थान जहां आत्मा और दुल्हन लोगों को बुला रहे हैं, चर्च ऑफ गॉड है, जो पर्वों को मनाता है, मानव जाति तक आशीष और खुशी पहुंचाएंगे। धन्यवाद।